अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे शत शत नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा स्वर्ण संयम आराधिका श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भाभी जीवों, आप प्रतिदिन प्रसंग सुन रहे हैं हमारे 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ जी का जीवन प्रसंग। और बहुत ही सहज और सरल ये जीवन मल्लीनाथ भगवान का रहा। आशा करती हूँ आप अवश्य में इस प्रवचन से कुछ ना कुछ तो शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो आप बहुत दिनों से ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र का ये प्रवचन श्रवण कर रहे थे। आपने मल्ली कुमारी जी की धर्म कथा यहाँ तक सुनी है कि मल्ली कुमारी जी ने 1 वर्ष तक खूब दिल खोलकर दान दिया, जिसे शास्त्र में वर्षीदान कहते हैं, जो तीर्थंकर भगवंत दीक्षा से पूर्व देते हैं। तो उन्होंने दिल खोलकर 1 वर्ष तक वर्षीदान दिया। उसके द्वारा उस भगवान मल्लीनाथ जी जो 19वें तीर्थंकर हैं, कहते हैं जब वो दान दे रहे थे उनके द्वार पर जो भी आ जाता था वे झोलियां भरकर ही वापस लौटता था। तीर्थंकर 1 वर्ष में 3 अरब 80 करोड़ तथा 80 लाख सुनैयाओं का दान करते हैं। प्रश्न ये उठना स्वाभाविक है कि उनके यहाँ इतना धन कहाँ से आता है। तो आगे महापुरुषों ने क्या फरमाया कि वैसे तो राजाओं को धन की कमी नहीं होती, किंतु छोटे मोटे राजा के पास कभी इतना धन कोष में नहीं रहता। यदि हो भी तो देने का कभी मन नहीं होता। कोई ऐसा भी सोच सकता है कि गृह त्याग करके जाने वाले को तो धन नहीं चाहिए, किंतु पीछे वालों को तो धन की जरूरत हो रहेगी। घर का कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि यह दीक्षा लेने वाले तो हमें कंगाल ही करने पर तुले हुए हैं। शास्त्र में इस संबंध में ऐसा कहा है कि तीर्थंकर के लिए शक्रेंद्र की आज्ञा से वे श्रवण देव धरती के अंदर पड़े हुए उस धन को उठाता है जिसका कोई स्वामी नहीं होता, वाली वारस नहीं होता, और फिर उस धन को तीर्थंकर के गृहांगण में डाल देता है, खजाने में डाल देते हैं। तीर्थंकर उस धन को मुक्त करो से हाथों से बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक धनार्थी आगंतुक को दे देते हैं, उनको दे देते हैं। इस तरह बेकार धन से अन्यों की आवश्यकताएं पूरी करने में उस धन का सदुपयोग हो जाता है। आप जानते ही हैं कि कभी कोई धन भूल से कहीं छुप जाता है, कोई धन भूमि में गड़ा रहता है। साधारण व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता कि इस धरती के अंदर कितने और कैसे कैसे निधान पड़े हुए हैं। ये सृष्टि आज की तो नहीं है। धर्म प्रेमी बंधु महापुरुष फरमाते हैं कि ये सृष्टि आज की तो नहीं है, अनादि काल से चली आ रही है। मानव के पास सुखों के साधन भी हमेशा रहे हैं। मनुष्य कुछ साधनों का उपभोग कर लेता है और कुछ ऐसे ही उसके पास पड़े रहते हैं जिन साधनों का वह अपनी उपभोग, अपनी कृपणता या किसी मजबूरी के कारण भोग नहीं कर पाता। दुनिया से जाने के बाद वह सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। भूमि में गड़े हुए धन को व्यक्ति की आंखें नहीं देख पाती, किंतु
देवता की दृष्टि से वह छिपा नहीं रहता। देवता को वो धन दिखता है। देवता अवधि ज्ञान से सब कुछ देख लेता है, ऐसी शक्ति उनके पास है। इस तरह देवता तीर्थंकर देव के घर को धन माल से भर देते हैं। इससे तीर्थंकर भगवंत का वर्षीदान देने का प्रण भी पूरा हो जाता है। वर्षीदान के अनुष्ठान के आराधन में राजा कुंभ का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसने कई स्थानों पर भोजन एवं दानशालाएं खुलवाई। उन दानशालाओं को भोजनशालाओं में अनेक कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। सभी श्रमणों, परिवाजकों, अभ्यागतों एवं वणिकों को भोजन खिलाया जाता था। और कहते हैं तथा उनको आवश्यकता अनुसार उन्हें दान भी दिया गया। निरंतर 1 वर्ष तक मिथिलेश कुंभ राजा के नगर में दान का बड़ा ही प्रभावक वातावरण बना रहा। आखिर दान देते देते 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तो अब शास्त्रकार आगे कहते हैं कि लोकांतिक देवों ने तीर्थंकर भगवंत को उद्बोधन दिया, और ये चलता ही है कि जब भी तीर्थंकर भगवंत दीक्षा लेते हैं तो 9 लोकांतिक देव आते हैं और आकर के उनको उद्बोधन देते हैं। तीर्थंकर पूर्ण होने के बाद अपनी देशना से संसार को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। किंतु उन्हें लोकांतिक देव प्रेरणा के शब्दों में इस प्रकार कहते हैं, किस प्रकार कहते हैं? बुझाहिम भैवम पवत्तः धम तिथियरम। भगवान बोध को प्राप्त करें तथा धर्म तीर्थ का परिवर्तन करें। आपका तीर्थ संसार के प्राणियों के लिए हितकारक, सुखकारक तथा निःश्रेयसकारक होगा। इस प्रकार उद्बोधन को प्राप्त कर मल्ली कुमारी जी दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर हो गईं। जैन शासन में दीक्षा से पूर्व माता पिता तथा अभिभावकों से आज्ञा प्राप्त करने का विधान है, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भविजीवों, ताकि कल को उसमें कोई अड़चन, बाधा तथा कोई कानूनी आपत्ति खड़ी ना हो जाए। तीर्थंकर भगवंत का गृह त्याग सुनिश्चित होता है, किंतु फिर भी माता पिता की आज्ञा अपेक्षित रहती है। मल्ली कुमारी जी ने दीक्षा से पूर्व राजा कुंभ की आज्ञा प्राप्त की। उसके पिता कुंभ को ये पता था कि ये मल्ली कुमारी जी तो तीर्थंकर हैं, इसे दीक्षा ग्रहण अवश्य करनी है। इसके मार्ग में विघ्न डालने का परिणाम भी तो शून्य ही होगा। यदि मल्ली के मन में तनिक भी कमजोरी होती तो उन राजाओं में से किसी ना किसी को भावना अवश्य, किसी ना किसी को, ये राजा कुंभ सोच रहे हैं कि राजाओं में से किसी ना किसी की भावना अवश्य पूरी होती। इधर मल्ली कुमारी जी भी किसी ना किसी राजा को अपना जीवन साथी अवश्य बना लेती, किंतु मल्ली कुमारी जी के हाथ में ऐसी कोई रेखा ही नहीं थी। इसलिए कुंभ ने उसके संयम के पथ में कोई रुकावट नहीं डाली। आज्ञा प्राप्त होने पर मल्ली कुमारी जी की दीक्षा के लिए मनोरमा नाम की पालकी तैयार की गई। धर्म प्रेमी बंधुओं, गौर से सुने, श्रद्धा, भक्ति, आस्था के साथ कि अब मल्ली कुमारी जी की दीक्षा महोत्सव कि उनकी दीक्षा के लिए मनोरमा नाम की पालकी तैयार की गई। हजारों पुरुष उसको उठाते थे। वो पालकी जिसको 1000 पुरुष उठा सके, उसमें सिंहासन भी लगाए गए थे। चांदी और सोने के घड़ों से मल्ली कुमारी जी का अभिषेक संपन्न होने के पश्चात उसे वस्त्र आभूषणों में से अलंकृत किया गया। तदंतर वह मनोरमा नाम की पालकी में आकर आरूढ़ हुई, बैठ गई। पालकी में रखे सिंहासन पर वह
सुखपूर्वक पूरब की ओर मुंह करके बैठ गईं। शुभ काम के लिए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भभी जीवों, महापुरुषों ने फरमाया कि शुभ काम के लिए पूर्व तथा उत्तर की दिशाएं शुभ मानी जाती है। किसी भी मंत्र आदि का पाठ करते हुए इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। अनुष्ठान में सही विधि का होना भी आवश्यक है। कुछ लोगों की विधि तो सम्यक होती है, किंतु मन की भावना श्रेष्ठ व उच्च नहीं होती, मन शांत नहीं होता। ऐसी स्थिति में पाठ आदि अधिक लाभ नहीं देता। विधि तो बाहर का प्रदर्शन है और भाव मन की वास्तविकता है। विधि भी ठीक हो और भावना भी उच्च हो तो कार्य की सिद्धि शीघ्र और अवश्य होती है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं। फल में छिलके का भी स्थान है और रस का भी। साधना में भी द्रव्य और भाव दोनों का स्थान है। रस ग्रहण करने योग्य और छिलका फेंकने योग्य होता है, किंतु जब तक रस नहीं मिल जाता तब तक छिलके को भी संभालना होता है। छिलका रस की रक्षा करता है। बाहर की ये विधियां इस तरह छिलके के समान है, अतः विधि की पालना भी बहुत जरूरी है। अभिष्ट तो रस ही है। रस प्राप्त कर लेने के बाद फिर छिलके की कोई आवश्यकता नहीं रहती। धर्म प्रेमी बंधुओं, महापुरुषों ने फरमाया धर्म अनुष्ठान में विधि विधान को भी रखना है और अपनी भावना को भी उच्च एवं शुद्ध रखना है। पाठ करने की विधि में दिशा का भी महत्व रहता है। पूर्व दिशा की ओर पाठ करने से सिद्धि शीघ्र होती है। दक्षिण दिशा यम दिशा है, पश्चिम अस्त दिशा है। पश्चिम में सूर्यास्त होता है। यदि कोई इस दिशा की ओर मुंह करके पाठ करेगा तो भावना भी कभी अस्त होने लगेगी। दक्षिण दिशा में कार्य का विनाश होता है। काम में अंतराय तथा कोई ना कोई विघ्न तो पड़ता है, ऐसा महापुरुष फरमाते हैं, विद्वान आत्माएं कहती हैं। इस तरह मन में उत्साह के गिरने का कोई ना कोई निमित्त बन जाता है। विधि की उल्लंघना बाधाओं को आमंत्रण देना है। बाधाक्रांत होकर साधक कभी कभी कार्य को ही छोड़कर बैठ जाता है। पालकी में बैठते समय भी मल्ली कुमारी जी ने दिशा का पूरा ध्यान रखा। जब तीर्थंकर भी शुभाशुभ दिशाओं का ख्याल रखते हैं तो फिर साधारण व्यक्ति के लिए तो दिशा आदि का विवेक रखना बहुत आवश्यक है। धीरे धीरे मल्ली कुमारी जी की पालकी दीक्षा स्थल की ओर चल पड़ी। यहाँ दीक्षा स्थल पर चल पड़ी। अब अर्हति दीक्षा कैसे होती है, अब तो आपको इस संबंध में काफी कुछ ज्ञात हो गया है, क्योंकि आप बहुत दीक्षाएं देख चुके हैं। दीक्षा का स्वरूप आजकल भी प्राचीन पद्धति पर ही तैयार होता है। ऐसे ही तो संस्कृति जीवित रहती है। तीर्थंकरों की पालकी को देवता, पुरुष तथा असुर आदि सभी उठाते हैं। अब आगे आप प्रसंग सुनेंगे कि किस प्रकार से मल्ली कुमारी जी की ये पालकी जा रही है और आगे का प्रसंग आपको सुनाया जाएगा। बड़ा श्रद्धा और भक्ति के साथ आप सुने। इस प्रसंग के ऊपर एक प्रवचन और रहता है जो आप आखिरी का प्रवचन अवश्य में बड़ी श्रद्धा से सुनेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोली महावीर भगवान की जय, मल्लीनाथ भगवान की जय।